एक लड़की जिसका नाम मोना होता है, उसे नाचने गाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और इसी शौक में और वो अपनी वीडियो वायरल करने के लिए तमाम कोशिशें करती थी। और उसकी जो इंस्टा आईडी थी दोस्तों, जिसका नाम आपकी मोना डार्लिंग रखा था। अब मोना डार्लिंग जो है वहाँ पर ठुमके लगाती और उसके बाद से वहाँ पर वो नए नए लड़कों से दोस्ती किया करती। उसकी माँ जो है हालांकि उसको बहुत रोक टोक करती थी कि बेटा ये सब काम अच्छा नहीं है, तू ये सब क्या कर रही है इंटरनेट पर, तू अपना जिस्म दिखाकर लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ऐसे तेरे साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अब जैसे उसकी माँ मोना डार्लिंग को टोकती है, रोकती है, तो मोना डार्लिंग जो है अपनी माँ से ही बहुत ज्यादा लड़ाई करती है, झगड़ा करती है। एक दिन तो ऐसा आता है कि जो मोना होती है वो अपनी इंस्टा रील के लिए कुछ ऐसी वीडियो शूट कर रही थी, यानी कि बिल्कुल नग्न होकर और बिल्कुल अवस्था में ऐसा लग रहा था कि मोना ने कुछ भी बदन पर पहना नहीं हुआ है। वो ऐसी रील शूट कर रही थी, तभी माँ उसको देख लेती है और माँ वहीं पर उसको थप्पड़ जड़ देती है। अब इतना ही सुनना था, इतना ही देखना था कि जो मोना होती है वो घर छोड़कर भाग जाती है और उसके बाद से वो घर छोड़कर भागती है और वो कुछ अपने दोस्तों से फोन पर बात करती है। इधर माँ काफी ज्यादा परेशान अपनी बेटी को ढूंढती है। उसके बाद से रात गुजर जाती है तो इधर माँ जो है बिल्कुल घबरा जाती है और पुलिस थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। इधर मोना डार्लिंग जो है वो लड़कों से मिलती है और लड़कों के साथ मिलकर वो भागने का प्लान करती है। तभी दोस्तों अचानक जो है वो जिन लड़कों को बुलाया हुआ था वो लड़के मोना डार्लिंग के साथ 144 घंटे तक कुछ ऐसा करते हैं कि जिसे सुनने के बाद दोस्तों आप भी कहेंगे कि भगवान जो है ऐसी बेटियां कभी भी किसी को ना दे। मोना ने शायद ये कदम ना उठाया होता और मोना जो है आंख बंद कर अगर लड़कों के ऊपर इतना विश्वास न करती तो शायद आज मोना को 144 घंटे तक ये सब ना सहना पड़ता। तो दोस्तों आखिर में 144 घंटे तक मोना के साथ क्या हुआ, इसको जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आदाब, शिस्तिका, नमस्कार, हाजिर में फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम टेक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों मेरे वीडियो पर आजकल व्यू नहीं आ रहा है तो मैं चाहती हूँ कि दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा देखिए, मुझे एक अच्छा सा कमेंट भी क्या कीजिए। दोस्तों आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके सामने वीडियो जाता है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पर लाइक कीजिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट में आप लिख सकते हैं अपनी राय। तो चलिए दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों दरअसल गोरखपुर की रहने वाली मोना, जिसका जन्म जो है बिहार में होता है, लेकिन जो उसके पिता जो थे वो उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही थे। इस कारण से उनका हर नए नए शहर में ट्रांसफर होता है। इधर इनका ट्रांसफर जो है वो गोरखपुर में होता है। गोरखपुर से बिहार से निकलकर मोना और मोना की मम्मी जो है वो गोरखपुर आती हैं। गोरखपुर में उन लोग अपना जो परिवार है वो सेटल करते हैं। मोना जो थी उसकी उम्र 16 साल की थी तो मोना को गोरखपुर में एडमिशन दिलाते हैं। मोना की अभी कोई छोटे भाई बहन एक भी नहीं थे, इसलिए मोना अपने माँ बाप की बहुत ज्यादा लाडली थी, चहेती थी। मोना एक भी फरमाइश करती, कुछ भी मुंह से निकालती तो उसके माँ बाप जो है मोना की हर वो फरमाइश, हर वो ख्वाहिश एक चुटकियों में पूरा कर दिया करते। शायद यही चीज जो है आगे चलते चलते मोना को बिगाड़ने में उनके माँ बाप का शायद यही योगदान था। लेकिन दोस्तों अगर कहें तो इसमें माँ बाप का भी क्या योगदान। माँ बाप कोई भी नहीं चाहेंगे कि उसका बेटा जो है, उसकी बिटिया जो है वो बिगड़े, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप अपने बच्चे को कोई भी चीज उसके मुंह से निकालने से पहले ही उसको दे देते हैं तो बच्चा शायद कुछ ऐसा ही हो जाता है। इसलिए बच्चों को कभी कभी कोई चीज वो डिमांड करे तो उनको देना चाहिए, बहुत देरी से देना चाहिए, ताकि वो उन चीजों के लिए परेशान हो। क्योंकि अगर किसी बच्चे को हर चीज बहुत जल्दी आप दे देंगे तो उसको बिल्कुल किसी चीज की कोई अहमियत ही नहीं मालूम होती है। इसी तरह मोना की भी जिंदगी चल रही थी, इसी तरह कुछ मोना भी थी। हर चीज वो अपने माँ बाप से जो भी मुंह से निकालती उसको वो मिल जाया करती। मोना ने अपने जन्मदिन पर अपने पिता से आईफोन मांगा था। अब पिता जो थे एक फरमाइश की बिटिया के वो आईफोन ला कर दे देते हैं। अब उसके बाद से वो इंस्टा पर रील बनाती है, लेकिन लेकिन वो इंस्टा पर अच्छी एक्टिंग करती है, रील्स बनाती है, लेकिन उसकी वीडियो जो है वो वायरल नहीं होती है। अब यहीं से मोना परेशान रहने लगती है। वो अलग अलग लड़कों से भी बातें करती है, उनसे चैट करती है कि यार मैं क्या करूं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं इतनी अच्छी वीडियो बनाती हूँ, मेरे पास आईफोन भी है, लेकिन मेरी वीडियो जो है वो वायरल नहीं होती है।
अब लड़के जो है फिर उसको ऐसे ऐसे सजेशन देते हैं, कोई उसको कहता है कि तुम बाकी लड़कियों की तरह कुछ कंट्रोवर्सी करो, तुम न्यूड होकर थोड़ा सा कुछ अपने अंग दिखाओ, तो हो सकता है लड़के जो है अट्रैक्ट हो। ऐसे जो इंस्टा वाले जो है वो तुम्हारी आईडी को प्रमोट करेंगे। अब ये बात जो है कहीं ना कहीं मोना को समझ आने लगती है। अब फिर से जो मोना थी अपनी एक नई आईडी बनाती है। वो अपनी नई आईडी पर ये लिखती है कि आपकी आपकी मोना डार्लिंग। अब उसके बाद से वो उस पर रील भी कुछ ऐसी बनाया करती थी, बिल्कुल अर्ध नग्न जैसी रील बनाया करती थी, अर्ध कपड़े पहनकर वो उस पर ठुमके लगाया करती थी। धीरे धीरे देखते देखते उसके फॉलोवर भी अच्छे खासे होने लगे थे। अब उसके बाद से जब बेटी का ये बर्ताव है, बेटी इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर उन सोशल मीडिया पर नाच रही है, जब माँ ये देखती है तो इसका वो विरोध करती है, अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है कि बेटी ये चीजें बहुत गलत है, तुम इस तरह अपने बदन का इस तरह तुम अपने बदन की नुमाइश करके तुम खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर रही हो। दुनिया में बहुत बुरे बुरे लोग हैं, ऐसी चीजें देखेंगे तो उनका मन जो है वो तुम्हारी ओर गलत, उनके मन में तुम्हारे लिए विचार आएंगे। बेटा ऐसी चीज रील ना बनाओ। माँ समझा समझा कर मोना को थक जाती, लेकिन वो देखती कि मोना फिर ऐसे ही छोटे कपड़े पहनकर वो रील बनाया करती है। जो है मोना को जब भी ऐसे कपड़ों में देखती, वेशभूषा में देखती तो वो डांटा करती। अब यही बात जो है मोना को बहुत ज्यादा खटकने लगी थी। अब मोना और मोना की माँ के बीच में जो उसके संबंध थे, जो रिलेशन थे, वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहने लगे थे। मोना अपनी माँ से अब ज्यादा बातें नहीं करती थी, क्योंकि मोना की माँ जो है अपनी बेटी पर बहुत नजर रखती थी और उसको हर चीज में रोक टोक किया करती थी। यही रोक टोक जो है मोना को पसंद नहीं थी। मोना उड़ना चाहती थी। मोना बहुत लड़कों से बातें भी करती थी कि मुझे मन करता है कि मैं अपना घर छोड़कर भाग जाऊं, क्योंकि मेरी माँ जो है वो मुझे बहुत ज्यादा रोक टोक करती है, मुझे रील बनाने नहीं देती है, मेरी माँ ही मुझसे जलती है। अब लड़के जो होते हैं, जो इंस्टा पर जिसको उसने दोस्त बनाया था, वो आग में घी डालने का काम करते हैं। वो मोना से कहते हैं कि हाँ तुम सही सोच रही हो, तुम्हें भाग जाना चाहिए और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें यहाँ पर, तुम दिल्ली आ जाओ, कोई कहता हो कि तुम गुड़गांव आ जाओ, मैं यहाँ पर तुमको एक अच्छा कमरा दिला दूंगा और उसके बाद से तुम्हें एक अच्छी जॉब दिला दूंगा। तुम वहां पर रील बनाना और जल्दी से जल्दी तुम हीरोइनों की तरह मशहूर हो जाओगी। ये सब इधर चल रहा था मोना और मोना की माँ के बीच में। तभी एक दिन तभी मोना की माँ देखती है कि मोना जो है रात में उठकर बिल्कुल अर्धनग्न की अवस्था में वो रील बना रही थी इंस्टा पर। अब जैसे उसकी माँ देखती है, मोना की बहुत ज्यादा पिटाई कर देती है। अब मोना बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मोना सुबह उठकर वो कहीं निकल जाती है। पहले तो मोना की माँ सोचती है कि वो कहीं बाहर गई होगी, लेकिन जब वो 3-4 घंटे देखती है कि 3-4 घंटे हो गए, शाम हो गई, मोना अभी भी नहीं आई। फिर उसके बाद से शाम हो जाती है, तब मोना की माँ जो है घबराने लगती है, अपने पति को ये सारी बात बताती है। अब वो जो मोना के पिता थे, वो मोना की सहेलियों को फोन करते हैं, यहाँ वहाँ पता करते हैं, लेकिन मोना का कहीं भी कोई भी अता पता नहीं चलता है। इसी तरह देखते देखते रात हो जाती है। उसके बाद से मोना के माँ बाप जो है बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। रात में वो जाकर नजदीकी थाने में मोना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और उसके बाद से पुलिस जो है मोना को खोजने में लग जाती है। इधर 2 से 3 दिन बीतता है, लेकिन मोना की कहीं भी कोई खबर नहीं पता चलती है कि आखिर में मोना कहाँ गई। मोना का नंबर भी जो था वो बंद हो चुका था, स्विच ऑफ आ रहा था। इधर पुलिस वाले भी जो थे मोना का जो नंबर है उसको वो ट्रैक कर रहे थे, उस सर्विलांस पर देख रहे थे मोना की लोकेशन, लेकिन मोना का नंबर बंद होने के कारण से उसकी लोकेशन जो है वो ट्रेस नहीं कर पाते हैं पुलिस वाले। अब मोना की माँ, मोना के पिता रो रो के उनका बुरा हाल था और इधर मोना की माँ को, उनके पिता को नहीं पता कि बेटी जो है वो क्या रंगरलिया मना रही है। इधर जो लड़की है वो इंस्टा वाले अपने एक दोस्त से संपर्क करती है और उसी के साथ वो वहां पर वो दिल्ली जाती है। वो लड़का जो है मोना के टिकट कटाता है, मोना को दिल्ली बुलाता है, मोना दिल्ली जाती है। वहां पर वो उसको एक कमरा देता है जहां पर मोना रहने लगती है। और उसके बाद से लेकिन एक दिन का जैसे ही वक्त गुजरता है, वहां पर जो मोना का दोस्त होता है मोना से ये कहता है कि मोना मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, अब तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए। मोना ने कहा कि बिल्कुल मैं करूंगी, जरूर करूंगी, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तो उसके बाद से वो जो लड़का है वो कहता है कि मुझे वो चाहिए जो लड़के चाहते हैं। अब तुम इतनी तो भोली नहीं हो कि तुम्हें नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। और उसके बाद से मोना ये समझ जाती है, वो कहती है कि तुम ये कैसे सोच सकते हो कि यार मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूंगी। तो अगर मुझे पता होता कि तुम्हें मदद के बदले तुम मुझसे ऐसा कुछ मांगोगे तो शायद मैं यहाँ पर नहीं आती और शायद मैं घर छोड़कर नहीं भागती। लेकिन उसके बाद से जो लड़का है वो फिर जब मोना मना कर देती है उसको साफ साफ, तो वो मोना के साथ जबरदस्ती करने लगता है
अपने बचाव के लिए हाथ पैर चलाती है तो उसका दोस्त जो है उसे मारता है, पीटता है। फिर उसके बाद से वहाँ पर वो अपने कुछ और दोस्तों को बुला लेता है और मोना को एक जगह बांध देता है। उसके जो 4 दोस्त और आते हैं मोना के साथ जो है वो 144 घंटे तक बिल्कुल लगातार उसके साथ गंदे काम करते हैं। मोना को के साथ 4 लड़के जो है मिलकर उसका साथ रेप करते हैं। अब इधर मोना जो है बहुत ज्यादा रोती है, धोती है, कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर चली जाऊंगी, मैं किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी, मैं अपनी माँ को भी नहीं बताऊंगी। लेकिन जो लड़के हैं वो मोना को छोड़ते नहीं हैं और इसी तरह मोना को 2 दिन तक बंधक बनाए रखते हैं। इधर मोना जो है फिर किसी तरह मौका पाकर अपना फोन जो है वो ऑन करती है और अपनी माँ से संपर्क करने की कोशिश करती है। तभी जो उसके दोस्त हैं वो आ जाते हैं और मोना से फोन लेकर छीन लेते हैं और मोना को मारने पीटने लगते हैं। इतना मोना को मारते हैं कि मोना बिल्कुल जो अर्धमरी हो जाती है। और के बाद से जो लड़के होते हैं वो सिम निकाल कर तोड़ कर फेंक देते हैं। और इधर इतने में पुलिस को मोना की लोकेशन मिल जाती है। इधर एक पुलिस टीम जो है वो दिल्ली पहुंचती है। जिस लोकेशन पर मोना का नंबर जो है वो ऑन हुआ था उस लोकेशन पर वो पहुंचती है और मोना को वो बरामद करती है। तो देखती है कि मोना जो है बिल्कुल अर्धमरी स्थिति में पड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है कि मोना के साथ जो है बहुत कुछ गलत हुआ है। वो मोना को अस्पताल लेकर आती है, उसका इलाज कराती है। इधर माँ बाप को भी सूचना दी जाती है कि आपकी लड़की मिल गई है। इधर पुलिस वाले फिर जो है मोना से पूछताछ करते हैं तो मोना जो है सारा सच जो है अपना बताती है और उसके बाद से जो मोना है बहुत ज्यादा पछताती है। फिर उसकी माँ को उसके हवाले कर दिया जाता है। मोना अपने माँ बाप से माफी मांगती है लेकिन माँ बाप जो थे कहते हैं कि एक माँ बाप का दिल जो है बहुत बड़ा होता है। मोना के साथ इतना सब कुछ हुआ था। मोना के माँ बाप जो है जब मोना अपने माँ बाप से माफी मांगती है तो उनका दिल पिघल जाता है। मोना कहती है कि माँ वो ऐसे कभी कोई काम नहीं करेगी और कभी अब इंस्टा पर कोई रील इस तरह की नहीं बनाएगी, बल्कि वो इंस्टाग्राम भी अब नहीं चलाएगी। माँ जैसा उसकी बोलेगी मोना वैसा ही करेगी। ये बात सुननी थी कि माँ का दिल जो है पिघल जाता है और माँ जो है उसे माफ कर देती है। लेकिन मोना के कैरेक्टर पर और जो मोना की जिंदगी के साथ उन लड़कों ने खिलवाड़ किया, क्या वो कभी मोना भूल पाएगी? इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ।